Okay, let's see this question. Suppose you have taken a dilute solution of oleic acid in such a way that its concentration becomes 0.01 centimeter cube of oleic acid per centimeter cube, ठीक है, of the solution. Then you make a thin film of this solution, monomolecular thickness of area 4 centimeter square by considering 100 spherical drop of radius 3 by 40 pi raised to power 1 by 3 into 10 raised to power minus 3 centimeter. Then the thickness of oleic acid layer will be x into 10 raised to power minus 14 meter, where x is. Again, the key concept what we gonna use in this question are basics of fluid. हमें यहाँ पर क्या बोला गया है, अगर हम लोग ध्यान से देखें तो बोला गया है कि हमने ओलिक एसिड की एक ऐसी थिन फिल्म बनाई, ऐसी एक फिल्म है जिसका सरफेस एरिया हमें दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। सपोज इसकी जो थिकनेस है उसको हम टी मान लेते हैं, तो इसका जो टोटल वॉल्यूम हो जाएगा वो टोटल वॉल्यूम हो जाएगा ए इंटू टी। ऐसा हमें बोला गया है कि इस टोटल वॉल्यूम को कंसिडर कर सकते हैं आप 100 स्फेरिकल ड्रॉप्स के बराबर। तो अगर इस टोटल वॉल्यूम को लिखूं तो 100 स्फेरिकल ड्रॉप्स का वॉल्यूम इसके कंपेयर में लिख सकता हूं, और एक स्फेरिकल ड्रॉप का वॉल्यूम होता है 4 पाई आर क्यूब, तो 100 ड्रॉप का वॉल्यूम हो गया 100 इंटू 4 पाई आर क्यूब। अगर मैं यहाँ पर वैल्यू रखता हूं तो 4 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू टी इज इक्वल टू 100 इंटू 4 बाय 3 पाई। यहाँ पर हमें इन रेडियस के बारे में बोला हुआ है, रेडियस इज बेसिकली 3 अपॉन 40 पाई रेस टू पावर 1 बाई 3 इंटू 10 रेस टू पावर माइनस 3। अगर मैं इसको लिखता हूं तो 3 अपॉन 40 पाई रेस टू पावर 1 बाई 3, तो पावर यहाँ पर 3 था, अपॉन 1 बाई 3 इंटू 10 रेस टू पावर माइनस 3 को भी स्क्वायर करेंगे तो 10 की पावर माइनस 9 सेंटीमीटर क्यूब। चलिए, पावर पावर यहाँ पर से कैंसिल आउट हो जाएंगी, पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर ये 10 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। चलिए, अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर बेसिकली ये बचता है 10 की पावर माइनस 8, तो टी की वैल्यू बचती है 10 की पावर माइनस 8 अपॉन 4 सेंटीमीटर। नाउ दिस इज द थिकनेस जो हमें इस फिल्म की यहाँ पर मिलनी चाहिए। अब हमें आगे क्या बोला गया है, हमें बोला गया है देन द थिकनेस ऑफ ऑयलिक एसिड लेयर विल बी x इंटू 10⁻14 मीटर। चलिए, अगर हम लोग ये जो थिकनेस है इसको अगर मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं तो बेसिकली दिस थिकनेस विल बी नथिंग बट 4 को अगर मैं ऊपर लेके जाता हूं तो बेसिकली इट विल नथिंग बट 0.25 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 8 सेंटीमीटर, मीन्स इट विल बी नथिंग बट 25 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 10 सेंटीमीटर। अगर मैं इसको मीटर में कन्वर्ट करूं तो मैं थिकनेस को लिखूंगा दैट दिस थिकनेस ऑफ द फिल्म इज नथिंग बट 25 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 12 मीटर। अब हमें बोला गया है साथ ही साथ कि इस फिल्म की थिकनेस के साथ साथ जो ऑयलिक एसिड है उसकी खुद की भी अपनी एक कंसंट्रेशन है, उसकी अपनी खुद की भी एक थिकनेस है विच इज 0.01 सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर क्यूब। मतलब अगर मैं इस ऑयलिक एसिड के बारे में बात करूं तो इस ऑयलिक एसिड की भी थिकनेस है 0.01। जो टोटल ओवरऑल थिकनेस होगी वो फिल्म की थिकनेस इनटू ऑयलिक एसिड की थिकनेस हम लोग लिखेंगे 25 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 2 इंटू 0.01। जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो लिखा जाएगा 25 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 14 मीटर। तो अगर हम लोग कंपेयर करके देखें तो x इंटू 10⁻14, तो यहाँ पर x का जो वैल्यू हमारा फाइंड आउट होगा दैट विल बी नथिंग बट 25।